क्या आपका सपना भी वही है जो हर दूसरा बंदा देख रहा है? सरकारी नौकरी, छोटी हो या बड़ी, बोरिंग हो या मेहनत भरी, हम सब जानते हैं सरकारी नौकरी एक सेफ और सिक्योर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरकारी नौकरी हमारे देश का बैकबोन है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जो समाज और देश दोनों के लिए काम करती है। ये नौकरी इज्जत भी देती है और एक सेफ फ्यूचर का वादा भी करती है। टाइम पे सैलरी मिलती है, पेंशन का सहारा होता है और सोसाइटी में एक पहचान बनती है। चाहे वो एक टीचर हो जो देश के फ्यूचर को तैयार कर रहा हो, या एक पुलिस ऑफिसर जो 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पे तैयार है। चाहे डॉक्टर हो, रेलवे स्टाफ हो या IAS IPS जैसे ऑफिसर्स, ये लोग सिर्फ काम नहीं करते, ये देश की नींव मजबूत बनाते हैं। इनका योगदान, इनकी मेहनत, इनका समर्पण प्राइसलेस है। हम उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उस जॉब के लिए जेन्युइनली पैशनेट हो या सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि जॉब के अलावा कभी कुछ और सोचा ही नहीं? बचपन से तो यही सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं की तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। स्कूल में पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने टीचर, लेकिन क्या किसी ने बोला एंटरप्रेन्योर, क्रिएटर या आर्टिस्ट? सोचिए, जॉब के अलावा और कुछ क्यों नहीं? हर साल हजारों लोग एग्जाम्स देते हैं, इंटरव्यूज फेस करते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि जॉब मिल गई तो करना क्या है। आज के समाज की सबसे बड़ी रियलिटी ये है, एक स्टूडेंट का दिमाग उसके सपनों से पहले उसकी जॉब की चिंता से भर दिया जाता है। एजुकेशन पूरी भी नहीं होती और लोग ऑलरेडी पैनिक करने लगते हैं। जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? जिंदगी कैसे चलेगी? सोसाइटी क्या सोचेगी? लड़के सोचते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शादी कैसे होगी? लड़की वाले तो सरकारी दामाद ही चाहेंगे। लड़कियों के लिए डर अलग होता है, अगर जॉब नहीं मिली तो लाइफ भर किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यह डर, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस समाज की सोच से आते हैं और हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने असली सपने तक भूल जाते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, यह सोच आई कहां से? क्या यह आपकी खुद की सोच थी या बस सोसाइटी की कॉपीड थिंकिंग? और सबसे डेंजरस बात यह है, आपको खुद भी कभी पता नहीं चला कि यह सोच कब आपका डिफॉल्ट बन गई। जब समझने की एज आई, तब तक समाज की सोच ही आपका सच बन चुकी थी। पढ़ो, मार्क्स लाओ, सरकारी नौकरी लो, वही असली जिंदगी है। लेकिन यह होता कैसे है? साइंस कहता है रेपिटेशन कंडीशनिंग। जब आप कोई बात बार बार सुनते हो, सोचते हो या बोलते हो, तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथ बनता है और बार बार सुनने से वो पाथ स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग कि बिना प्रूफ के भी हम उस बात को सच मान लेते हैं। जैसे अगर बचपन से सिखाया गया सरकारी जॉब हर सेफ लाइफ, तो दिमाग वही फॉर्मूला सेट कर लेता है और फिर चाहे आप कुछ और बन सकते हो, लेकिन दिमाग के उस फिक्स्ड राउट से बाहर सोचना मुश्किल हो जाता है। रिसर्च कहता है, अगर आप किसी झूठ को बार बार सोचो या इमेजिन करो तो दिमाग उसे रियलिटी समझने लगता है। इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी इफेक्ट। मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता जिन लोगों ने हमारे दिमाग में ये सोच डाली। गलती उनकी नहीं थी, वक्त ही ऐसा था। 40 से 50 साल पहले के लोगों ने भूख, बेरोजगारी और स्ट्रगल को फेस किया था। तब एक ही चीज थी जो स्टेबल लाइफ दे सकती थी, सरकारी नौकरी। उनका डिसीजन उनके टाइम के हिसाब से 100% सही था। वो चाहते थे कि हम सेफ रहें, और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा कंसर्न हो भी क्या सकता है। लेकिन अगर कल्पना चावला ने भी सेफ जॉब चूज की होती, अगर अब्दुल कलाम सिर्फ एक सरकारी नौकरी में रुक जाते, तो क्या उनका इम्पैक्ट दुनिया तक पहुंचता? सिस्टम हमेशा एक ही काम करता है, तुम्हें एक ओबीडियंट एम्प्लॉय बनाता है। कैसे फाइल संभालनी है, कैसे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कैसे हेड डाउन करके काम करना है, पर यह कभी नहीं सिखाता कि अपना नया रास्ता कैसे बनता है। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अडानी, ये सब सिस्टम के ओबीडियंट फॉलोअर नहीं थे, ये सिस्टम के चैलेंजर थे। जॉब लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी के पीछे भागते रहोगे तो आप सिर्फ सिस्टम का एक पार्ट बन जाओगे, क्रिएटर नहीं। कंफर्ट जोन हमेशा सेफ लगता है, लेकिन वही आपको वहीं का वहीं रख देता है। पूरे देश में एक ही लाइन रिपीट होती है, पढ़ो बेटा, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, और वहीं से रेस शुरू हो जाती है। सुबह अलार्म बजता है, नींद पूरी हो या ना हो, उठना पड़ता है। किसी को ड्यूटी पे जाना है,
किसी को ऑफिस, किसी को डिलीवरी देनी है, किसी को मशीन के सामने खड़े रहना है। शाम को घर लौटकर 1 प्लेट खाना, 2 मिनट टीवी और फिर वही सवाल, क्या जिंदगी सिर्फ इसी के लिए थी? 15 से 20 साल तक पढ़ाई, स्ट्रेस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस सब झेला। बस एक जॉब के लिए नौकरी जरूरी है, पर जिंदगी उस तक सीमित नहीं है। एक दिन रिटायरमेंट आएगी और थके हुए दिमाग से सोचोगे, मैंने अपने लिए क्या किया? सिस्टम तुम्हें जॉब के लिए डिजाइन करता है, लेकिन तुम अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। बी द 1% हु ब्रेक्स द पैटर्न, नॉट द 99% जो उसी भीड़ में गुम हो जाते हैं।